हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करूंगा वो बच्चों के लिए जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली आईआईटी जेईई जैसे एग्ज़ाम के लिए, जिसके लिए बहुत ज़्यादा फाइट है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, है ना, लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं, जेईई क्रैक करना चाहते हैं और किसी टॉप आईआईटी से या टॉप एनआईटी से अपनी इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। मोर स्पेसिफिकली ये वीडियो पेरेंट्स के लिए है, जो कि जिनके बच्चे आज आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो लाइफ में अच्छा करना चाहते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी बच्चे के सक्सेस के पीछे, है ना, उनके पेरेंट्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें एग्जाम के नेचर के बारे में पता होना चाहिए, कि वो कितना ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है ना। अगर जेईई की बात करें अपन, तो इस साल जो एप्लीकेशन अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म्स बच्चे भर रहे हैं और 9.5 लाख से ज़्यादा बच्चे फॉर्म भर चुके हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आप सोच सकते हो कि लगभग 10 लाख बच्चे जेईई मेन में अपीयर होंगे इस साल। ओब्वियसली हम जानते हैं कि लगभग 16 से 17 हज़ार सीट्स हैं आईआईटी में। अगर मैं जनरल की सीट्स की बात करूं तो जो कि 8,500 के आसपास है। आप देख सकते हो कि अगर आप सिलेक्शन रेशियो निकालोगे तो ये 1% से भी कम आएगा अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए निकालोगे। ऑब्वियसली बात है, एग्जाम बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी। मैंने यार कई सारे वीडियो बनाए आज तक। मैं काफ़ी टाइम से मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चों की हेल्प कर सकूँ, है ना, एग्ज़ाम को क्रैक करने में, मोर इम्पॉर्टेंटली लाइफ में अच्छा करने के लिए, राइट। आज पेरेंट्स के लिए कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ जो मैं फील कर सकता हूँ बीइंग अ टीचर। मैं खुद 6 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ आईआईटी जेईई के लिए। बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है। बहुत सारे बच्चे आज बहुत अच्छे आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, है ना। मेरे कई बच्चे आईआईटी रुड़की में पढ़ रहे हैं, आईआईटी गुवाहाटी में पढ़ रहे हैं, कई बिट्स पिलानी में पढ़ रहे हैं और टॉप एनआईटीज में पढ़ रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने ऑब्जर्व की है ना। बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे लोग बताते हैं कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, उनको कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में मेहनत करनी चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, कितने क्वेश्चंस करने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें लोग बताते हैं। मैं जो बात करने वाला हूँ, इस बारे में बात करने वाला हूँ कि पेरेंट्स का क्या रोल है आपकी प्रिपरेशन में। मेरा ये मानना है कि किसी भी बच्चे के सक्सेस के पीछे, है ना, उनके पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ना। चाहे वो मम्मी हो चाहे पापा हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखिए, आपको ये समझना जरूरी है कि कभी भी आप जितने ज्यादा सक्सेसफुल होगे, आपको उतनी ज्यादा तपस्या करनी पड़ेगी, है ना। बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए, है ना, अपने कंफर्ट जोन में रह के तैयारी नहीं हो सकती। आपके अपने बच्चों, आजकल क्या है ना, मैं देख रहा हूं कि कई बार पेरेंट्स ऐसे हो जाते हैं कि बच्चों को ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं देना है और फिर एग्जाम निकल जाए। बिना स्ट्रेस लिए, बिना प्रेशर आए, बिना किसी कठिनाई के, है ना, अगर एग्जाम निकलना होता तो बहुत आसान हो जाता, है ना। आज हम इतने सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन के लिए, है ना। सीधी सी बात है, क्योंकि एग्जाम टफ है, एग्जाम का नेचर टफ है, पैटर्न टफ है। तो कहीं ना कहीं हमें गाइडेंस की जरूरत होती है, हमें डिसिप्लिन की जरूरत होती है, कोई ऐसे मेंटरशिप की जरूरत होती है जो हमें हमारी राह को आसान बना दे, हमें सही डायरेक्शन में गाइड करे कि हम पार निकल जाएं। ऑब्वियसली बात है, आपको बिलीव करना पड़ेगा, है ना, स्पेशली अपने टीचर्स पे बिलीव करना पड़ेगा कि हाँ, जो टीचर्स बोल रहे हैं वो बहुत सही चीज है और मुझे उसको बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही ईमानदारी से पूरा 100% फॉलो करना है। अगर मैं बोल रहा हूं कि आपको दिन में 50 क्वेश्चन करने, 20 क्वेश्चन करने, तो वो आपको करने हैं। आपके पास कोई चॉइस नहीं है, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि सर वो 20 क्वेश्चन करने की बजाय मैं यूट्यूब का कोई एक वीडियो देख लूं, या वो 20 क्वेश्चन करने की जगह मैं इंस्टा में आपकी भी सर 20 ठोक रील देख लेता हूं किसी की, या सर मैं 4 ठोक मोटिवेशनल वीडियो देख लेता हूं, है ना, या सर मैं इंस्टा में फालतू का टाइम पास कर लेता हूं। वो उसका अल्टरनेटिव है नहीं। अगर वो 20 क्वेश्चन करने तो 20 क्वेश्चन करने हैं, चाहे वो आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े उसके लिए, कितना है आपको, मतलब समय नहीं देखना है आपको। बट पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि बच्चा अगर 5-6 घंटा कोचिंग आ रहा है ना, 5 से 6 घंटा कोचिंग आ रहा है, वो घर में रात रात को जग के पढ़ रहा है, तो मेरा बच्चा तो सर बहुत मेहनत कर रहा है, वो बहुत टैलेंटेड है। देखिए, आपका बच्चा रात को पढ़ रहा है तो जरूरी नहीं कि वो पढ़ रहा है, पहली चीज।
आज की डेट में आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं डिस्ट्रैक्शन के, है ना। आप रात को अगर 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ रहे हो तो कोई गारंटी नहीं कि आप पढ़ रहे हो। और 80% लोग नहीं पढ़ रहे होते, मैं बता देता हूँ आपको, 80 से 90% लोग नहीं पढ़ रहे होते हैं, वो बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हजारों वीडियो देख सकते हैं, वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो। तो अगर आपका बच्चा रात को लेट तक पढ़ रहा है तो कोई गारंटी नहीं है कि वो पढ़ ही रहे, पहली चीज। क्योंकि आप तो सो जाओगे 11-12 बजे, आप सो जाओगे, आपको क्या पता बच्चा रात को पढ़ रहा है कि वो चैटिंग कर रहा है, कि वो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है, कि वो पढ़ाई कर रहा है, कि वो इंस्टा की रील देख रहा है। आपको क्या पता, आपको नहीं पता। अब आप सोच रहे हो कि मेरा बच्चा तो बड़ी मेहनत कर रहा है सर, वो तो रात को जग जग के पढ़ता है, अब असलियत में पढ़ नहीं रहा है ना। और आप सोचते हो कि सर बच्चा पढ़ रहा है, उसके मार्क्स नहीं आ रहे, तो असलियत में आपको सच्चाई पता नहीं है, पहली चीज। तो आपको अपने बच्चे के बारे में चीजें पता होनी चाहिए, है ना। इंपॉर्टेंट ये है कि आपके बीच का बॉन्ड अच्छा होना चाहिए, कि भाई वो आपसे सारी चीजें शेयर कर रहा है कि नहीं, उसको जो दिक्कतें आ रही है। बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है कि वो टीचर पे विश्वास करके उसको सारी चीजें बताए कि भैया मेरे को ये दिक्कत आ रही है सर, तो मैं कैसे करूं, क्योंकि अल्टीमेटली सिलेक्शन तो उसी से होना है, राइट। तो बीइंग अ पेरेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बच्चे को बताना पड़ेगा कि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेहनत करनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर मैं तो सर कोचिंग में डाल दिया तो सर मेरा काम खत्म हो गया, अब तो आप जानो सर। ये वाला एटीट्यूड क्या काम आएगा नहीं एक्चुअली में। क्योंकि क्या है ना, आपको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी अपने बच्चे की, कि भैया मेरा बच्चा लाइफ में कुछ कर रहा है, तो उसको उसके पीछे आपको भी चीजें समझनी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि सर मेरा बच्चा तो सिर्फ पढ़ता है, वो 10 घंटा पढ़ रहा है तो सर उसका होना ही चाहिए या उसके मार्क्स आने ही चाहिए। वो 10 घंटा पढ़ रहा है, उसमें से कितना घंटा इफेक्टिव है। आप उसकी कॉपी देखो, उसमें से सवाल पूछो कि क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है, कितने क्वेश्चंस कर रहे हो, कितना डाउट पूछ रहे हो, कितना टीचर से इंटरेक्ट कर रहे हो, है ना, टीचर से कितने डाउट पूछ रहे हो। वो चीज आपको साल भर एक चेक रखना जरूरी है ना। ऐसा नहीं है कि आप सब चीज छोड़ दो कि भैया हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट पे चीजें छोड़ देते हैं, वो करवा देंगे, है ना। अब ऐसा थोड़ी कि किसी कोचिंग में 5 लाख बच्चे तो सब सेलेक्ट हो जाएंगे। तो ऑब्वियस ही बात है, देखिए पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आपको अपने बच्चे को समझना पड़ेगा, उसका क्या पोटेंशियल है, आपको उसको गाइड करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा कि वो सही डायरेक्शन में है कि नहीं। आप ये नहीं सोच सकते कि सर मैं तो उसको सारी सुविधा दिया सर जीवन भर, सर 10th तक मैंने उसको ऐसे स्कूल में पढ़ाया जिसकी 2-2, 3-3 लाख रुपए फीस थी सर, है ना। मैं उसको बहुत बहुत महंगे स्कूल में पढ़ाया हूँ आज तक, मैंने उसको लाइफ में सर हर एक लग्जरी दी, हर एक सुख सुविधा दी, हर एक चीज दी जो मुझे नहीं मिल पाई अपने जीवन में। और आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत अच्छी पेरेंटिंग की है, मैं दुनिया का सबसे अच्छा पेरेंट हूं, तो आप बहुत गलत फहमी में जी रहे हो। लाइफ में सक्सेसफुल वो नहीं होते जो बहुत बड़े बड़े बहुत महंगे स्कूल्स में पढ़ लें। सक्सेसफुल वो होते हैं जिनके अंदर वो क्वालिटीज होती है, मेहनत करने वाली, एक जज्बा होता है कि मेरे को लाइफ में कुछ अच्छा करना है। तो आपको बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि क्या सिर्फ सुख सुविधा देने से आप सक्सेसफुल नहीं होते हो, कि सर मैं फीस भर दिया मेरा काम हो गया सर, ये एटीट्यूड से सिलेक्शन होगा नहीं। सिलेक्शन उसका होता है जो चीजों को समझता है, जो सिचुएशन को समझता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो पसीना बहाना चाहता है ना। आपके कमरे में एसी भी नहीं चल रहा, पंखा भी नहीं चल रहा, फिर भी आप अगर मेहनत करने को तैयार हो तो आप सेलेक्ट होगे। ऐसा नहीं कि सर आज सर एसी खराब है, मेरे को बहुत पसीना आ रहा है सर, आज मैं पढ़ूंगा नहीं। इस एटीट्यूड से सिलेक्शन होता नहीं है एक्चुअल में। सिलेक्शन उसका होता है जो एक्सक्यूज नहीं देता है ना, जो एक्सक्यूज की दुनिया से ऊपर उठ चुका होता है। वो बच्चे सेलेक्ट नहीं होते जो पूरा टाइम रोते रहते, सर मेरा वो बैकलॉग है, सर मेरी ट्रिग्नोमेट्री छूट गई, सर मेरा सीक्वेंस सीरीज छूट गया, सर मेरा ये चैप्टर नहीं हो रहा। ये रोना गाना जो करता है ना, वो साल भर रोता रहता है। वो यूट्यूब के कितने वन शॉट वीडियो देख लो, उसका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको लिखित में दे रहा हूँ। सिलेक्शन किसका होगा? जो एग्जीक्यूट करता है, जो चीजों को एग्जीक्यूट करता है, जो मेहनत करना चाहता है, जो पसीना बहाना चाहता है, जो क्वेश्चन सॉल्व करता है, जो टीचर से इंटरेक्ट करता है, जिसको पता है कि मेरा मेंटर मेरे लिए सब कुछ है। अगर मेरा टीचर किसी टॉप कॉलेज से पढ़ के आज हमको पढ़ा रहा है तो शायद वो हमारे लिए एक वैल्यूएबल एसेट है ना। तो जो अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करे, जो अपने पेरेंट्स को सही चीजें बताए कि भैया मेरे को ये कष्ट आ रहा है, वो बच्चे सेलेक्ट होते हैं। और पेरेंटिंग इसलिए जरूरी है कि आप अपने बच्चे को बताओ कि भैया मेहनत करना जरूरी है, आप मेहनत से पीछे नहीं भाग सकते, है ना। ऐसा नहीं कि आप उसको बोल दो कि देख भाई मेरा तो बहुत बड़ा बिजनेस है, तू आराम से पढ़ ले और तेरा होया तो होया, नहीं आया तो ठीक है। इस एटीट्यूड से तो बच्चे का सिलेक्शन ही नहीं होगा। आपको उसको पढ़ाई की वैल्यू बतानी पड़ेगी कि पढ़ाई की एक वैल्यू है। एग्जाम निकालने से आपके अंदर बहुत सारी चीजें डेवलप होगी, आपके लॉजिक डेवलप होंगे, आप अपने पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर सकते हो, आप कहीं पे स्टैंड कर सकते हो, आपकी रिस्पेक्ट है। क्योंकि आप एक टॉप कॉलेज से पढ़ोगे तो ये प्रूव करता है कि आप एक मेहनती इंसान हो और आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो, आप डिसिप्लिन्ड हो, आप बहुत कुछ कर जाओगे, आप किसी भी फील्ड में फिर कूद जाओ। ये चीज मैं बता सकता हूं क्योंकि मैं अपने अराउंड मैंने बहुत सारे बच्चे देखे हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जिनके साथ मैं रहा हूं। मैं ऐसा मानता हूं कि मैं बहुत ज्यादा अपने आप को
क्या बोलना चाहिए, लकी फील करता हूँ कि मेरे को आज तक जितने भी टीचर्स मिले, चाहे वो मेरे कोचिंग के टीचर्स हों, चाहे मेरे कॉलेज में मेरे प्रोफेसर्स हों, या मेरे दोस्त हों, मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत अच्छे मिले और मैं उनसे बहुत कुछ सीख पाया। जो मैं आज में चीज़ें बता रहा हूँ, जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ऑब्वियसली बात है वो मेरे लर्निंग से आ रहा है, वो मैंने जो कुछ देखा है, जो कुछ एक्सपीरियंस किया, जो कुछ मेरे साथ घटित हुआ है, मैं उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। मैं कोई किताबी बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई चार किताब पढ़ के कोई ज्ञान पेल दिया। मैं जो चीज़ देखा हूँ लाइफ में, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरी जो पढ़ाई है, मैं आज 5-6 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने जो अनुभव किया है, बच्चों को देखा है, जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, जो बच्चे स्ट्रगल किए हैं, ये ओवरऑल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। पेरेंट्स का नो डाउट मैं आपको बता रहा हूँ इतना इंपॉर्टेंट रोल है ना। पेरेंट्स, यार एक होता है ना कि बच्चे को बताना कि बच्चे की गलती पे उसको डांटना अच्छी पेरेंटिंग है ना। ऐसा नहीं कि सर मैं तो सर उसको ये भी सुविधा दी हो, मैंने उसको लैपटॉप लेके दिया है महंगा वाला, मैंने उसको सर 50,000 का फोन दिया है, फिर भी वो नहीं पढ़ रहा है, तो वो आपकी गलती है, आपको नहीं लेके देना था। आप सोच रहे हो कि बचपन से मैं उसको एकदम टॉप स्कूल में डालूंगा और सर वो आगे चल के एकदम फोड़फाड़ मचा देगा। आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हो। एक छोटे गवर्नमेंट स्कूल केवी के बच्चे, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे बहुत अच्छा कर जाते हैं, टॉप कॉलेज के बच्चे कुछ नहीं कर पाते, टॉप स्कूल के बच्चे, ये भी है। देखिए सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। आप सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई ऐसे नहीं कर सकते कि सर मैंने तो बहुत खर्चा किया है, मैंने जीवन में जितना भी पैसा कमाया मैंने उस पर लगा दिया। सर पैसा कमाने से कुछ नहीं होता और सिर्फ पैसा लगाने से भी कुछ नहीं होता है। बच्चे के साथ बॉन्ड बनाना जरूरी है, उसको चीजें सिखाना जरूरी है, उसको टीचर की वैल्यू बताना जरूरी है। जब तक आप टीचर की वैल्यू नहीं करोगे, जब तक आप जो इंसान आपको पढ़ा रहा है उसने खुद अचीव किया है कुछ लाइफ में, वो आपके बच्चे के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, वो चाहता है कि आपका बच्चा लाइफ में अच्छा करे, है ना। हम उसको अपना छोटा भाई बहन मान के पढ़ाते हैं, हम चाहते हैं कि वो लाइफ में अच्छा करे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपना रोल समझना बहुत जरूरी है। मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि ये बहुत मेरे को कमी महसूस हो रही है इस चीज में। आपको अपना रोल जिस दिन आप समझ जाओगे, आप एक सही डायरेक्शन में रहोगे। आप यार बच्चे को बताओ एग्जाम टफ है भाई, मेहनत कर, बिना स्ट्रेस, बिना एंजाइटी, बिना प्रेशर, बिना डिप्रेशन के एग्जाम नहीं निकल सकता। मैं आपको बता दूं, जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बहुत सारा एक ऐसा फेज आता है जिसमें वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील करते हो, उनको लगता होगा यार चीजें बहुत टफ है, मेरे से नहीं हो रहा है, क्या मैं छोड़ दूं क्या, ये सब फीलिंग आएगी। जो ये फीलिंग को ओवरकम कर जाएगा, जो इस फीलिंग को ओवरकम करके पार हो जाएगा, वो सेलेक्ट होगा। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि 2 साल की तैयारी में बहुत खुश खुश रहूंगा सर, मैं दुनिया में सर अपने सारे दोस्तों की सर उसको बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है सर, उसको फैमिली फंक्शन में जाना है सर, हमारे घर में सर उसका पड़ोसी का सर गृह प्रवेश हो रहा है सर, है ना, और मैं सर उसको सर घुमा के भी लाऊंगा सर, 10 दिन का सर मेरे को फॉरेन ट्रिप भी मारना है ना। आप ऐसे आप उसको दुनिया भर की सुख सुविधा दे के उसको खुश खुश करके आप सोचो मेरा बेटा आज IIT बॉम्बे में सेलेक्ट होगा, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, मैं आपको बता दूं। ऐसे सिलेक्शन होता नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। सिलेक्शन होता है 2 साल की तपस्या से, 2 साल आपको कट ऑफ होना पड़ेगा, आपको सोसाइटी से अलग होना पड़ेगा, आपको कुछ नहीं चलाना है, सोशल मीडिया से दूर रहना है, आपको किताब से एकदम लगाव होना चाहिए, है ना। आपको क्वेश्चन करना है, घिसपीट करना है, क्वेश्चन करना है, हजारों क्वेश्चन करने हैं, बार बार रिवाइज करना है, बार बार चीजों को समझना है, डाउट्स पूछने हैं। आपकी लाइफ का एक ही एम है कि मेरे को सेलेक्ट होना है। अगर आप इस एटीट्यूड से चलोगे, इस माइंडसेट से चलोगे, तो ही आप IIT JEE एडवांस को क्रैक कर सकते हो। उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। ऐसा नहीं सर मैंने तो सर और कोई रास्ता नहीं है, इट इज द ओनली वे। आपको आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करनी है जिसकी कोई हद नहीं है। आपको बताना पड़ेगा बच्चे को कि भैया दिक्कत आएगी, कष्ट आएगा, खुश खुश रह के हंसी खुशी एग्जाम नहीं निकल सकता। हाँ, आप जितना खुशी से आप पढ़ सकते हो, जितनी खुशी से आप मेहनत कर सकते हो, आप जितना इंटरेस्ट लेके पढ़ सकते हो, वो चीज आप कर सकते हो, नो डाउट। ऑब्वियसली बात, इंटरेस्ट किसी भी चीज में थोड़ा तो होना ही चाहिए, नहीं तो आप नहीं क्रैक कर सकते। अब आप बोलोगे सर मेरे को मैथ्स अच्छी नहीं लगती, मेरे को मजा ही नहीं आता है, तो मजा नहीं आता तो आपको भगवान भी नहीं करवा सकता, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस चीज को समझें, जितना आप इस चीज को जल्दी समझ जाएंगे आपके लिए भी उतना अच्छा रहेगा, आपके बच्चे के लिए भी उतना अच्छा रहेगा, और आप शायद बहुत सही रास्ते पे होगे। आपका बच्चा कॉलेज में चले जाएगा, आप उससे इंटरेक्ट ज्यादा कर नहीं पाओगे, कॉलेज में उसका क्या फ्रेंड सर्कल बनता है, उसको कैसी चीजें मिलती है, उस पर उसकी लाइफ डिपेंड करेगी। हमेशा आप स्पून फीडिंग से हमेशा आप सोचोगे सर मैं तो, फिर आप बोलोगे सर मैं तो कॉलेज में फीस भर दिया और सर उसका काम हो जाएगा, सर मैं तो 10 लाख रुपए भर दिया हूँ कॉलेज में। तो देखिए पैसे भरने से कुछ नहीं होता है, आपको आपके बच्चे के साथ बॉन्ड होना चाहिए, आपको एक क्वालिटी उसके अंदर डेवलप करनी है ना। बच्चे को भी ये समझना जरूरी है कि मेरे लिए लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट है ना। बिना मेहनत किए वो आप सोचोगे कि मैं सिर्फ लाइफ को एंजॉय करूं सर,
है ना सर, एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। आप बोलो सर मेहनत करो, क्यों पढ़े सर हम इतना, है ना। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, है ना, आपका काम आसान हो जाएगा। और पढ़ाई लिखाई की एक वैल्यू है लाइफ में, वो आप जिस दिन समझ जाओगे उस दिन काम हो जाएगा। तो ये चीज़ मैं बताना चाहता था, है ना। फिर से बोलूंगा यार, टीचर की वैल्यू है, आप समझें इस बात को। आप जितना जल्दी समझेंगे, आपको ये एहसास नहीं है इस बात का कि एक अच्छा टीचर आपको किस डायरेक्शन में ले जा रहा है, और शायद आपको 2-3 साल बाद, 5 साल बाद उसकी वैल्यू समझ में आएगी कि कोई इंसान अगर शिद्दत से पढ़ा रहा है या अपना सब कुछ लगा रहा है ना, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, वो डाउट्स बता रहा है, वो मोटिवेट कर रहा है, तो कुछ उसके पीछे कारण है। अगर हम उस कारण को समझ सकते हैं तो हम बहुत अच्छा कर जाएंगे, है ना। तो तैयारी करिए। ऑल द बेस्ट।